पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिद्धान्तकरं गोविन्दम् आनन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो पहले बता दिया था आत्मा अनात्मा का विवेक ही क्या है। ये जो अज्ञान और अज्ञान से होने वाला बंधन निवृत्ति का कारण है। तो इसलिए यहाँ पहले अनात्मा पदार्थ जो है उनका निरूपण कर रहे हैं। उसमें भी सबसे पहले स्थूल शरीर का निरूपण कर रहे हैं। स्थूल शरीर कैसा है, किस प्रकार बना है और इसका प्रतीति विशेष रूप से कहाँ होता है, जागृत अवस्था में। स्थूल शरीर का अनुभव तो जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं होता है। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे जो तो स्थूल शरीर ही काम करता है अथवा उसके बीच में और कुछ है, मतलब और भी है सूक्ष्म और कारण शरीर। किंतु जागृत में उसकी प्रधानता है, उसको ही प्रधान मान करके जो जीव विश्व बन करके अभिमान करते हुए व्यवहार करता है और सारे पदार्थों के सेवन करता है स्थूल का, वही बताने जा रहे आगे। बाह्येन्द्रिये स्थूल पदार्थ सेवा सृक्चंदनस्त्रियादि विचित्र रूपा करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्ते वपुषोश्च जागरे। बाह्येन्द्रिये स्थूलपदार्थसेवां सृक्चन्दनस्त्रादिविचित्ररूपां करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्त्येव पुरुषस्य जागरे। तो इसलिए जो जीव, वहाँ से लेना, जीवः स्वयं एतदात्मनः, जो जीव है क्या, बाह्य इंद्रिय, जो बाह्य इंद्रिय है, मतलब 10 आपके बाह्य इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हो गया। विषय आदियों को, शब्दादियों को ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए और कर्मादि करने वाले 5 कर्मेंद्रिय, वाक् पाणि पाद पायो उपस्थादि। ये जो बाह्य इंद्रिय अथवा बाह्य इंद्रियों से क्या करता है, वो स्थूल पदार्थ सेवाम जीवः करोति। जो स्थूल पदार्थ है, कौन है स्थूल पदार्थ आगे बता रहे हैं। उन स्थूल पदार्थों को जीव क्या करता है, सेवाम बोल तो सेवन करता है, उनका भोग करता है। किनके द्वारा भोग करता है, इंद्रियों के द्वारा। कौन भोग करता है, जीव मतलब प्रमाता भोग करता है स्थूल पदार्थ। तो वो स्थूल पदार्थ क्यों है, पीछे बता दिया था। अपंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हो गया कौन, पंचीकृत महाभूत, आकाश आदि। और आकाश आदि के कार्य होने से ये स्थूल पदार्थ हो गए, भौतिक पदार्थ हो गए। स्थूल बोल तो भौतिक पदार्थ। उन भौतिक पदार्थों के सेवाम, सेवाम बोल तो सेवन अर्थात अनुभव, उनका भोग करता है कौन, जीव।
अरे वे कौन कौन है, थोड़ा गिना रहे। स्रक, चंदना, श्री आदि विचित्र रूपा। स्रक का मतलब है माला, बढ़िया बढ़िया माला है, कोई भी माला ले सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की। और चंदन, चंदन से उपलक्षण है सुगंध तैलादि, ये चंदन हो गया। और स्त्री आदि, स्त्री है, पुत्र है, अथवा अन्य नाना नाना प्रकार की, मुख्य इनको तीनों को गिना दी। स्रक, चंदना, वनिता, अन्यत्र आया है। स्त्री आदि विचित्र रूपाम, विचित्र बोल तो नाना प्रकार से, विचित्र रूप बोल तो नाना प्रकार से। स्थूल पदार्थों का क्या करता है, जीवः सेवाम करोति वह अन्वय, जीव इसका सेवन करता है, अतः इनका भोग करता है। स्वयं एतदात्मनः, स्वयं एतदात्मनः बोल तो इनसे तादात्म्य होकर। एतदात्म का मतलब है जो ऊपर गिना दिया, कौन, स्थूल पदार्थ। इन स्थूल पदार्थों के साथ तादात्म्य बोल तो मोह के कारण उसके साथ तादात्म्य होता है। तादात्म्य बोल तो लगाव, बिल्कुल तदाकार होना। तो तादात्म्य होकर मोह के कारण, तो इसलिए बोले स्वयं, दूसरा नहीं। एतदात्मनः, एतद बोल तो तादात्म्य होकर, ऊपर अन्वय। स्वयं एतदात्मनः सन होकर, जीवः सेवाम करोति, जीव इनका भोग करता है। जब तक तादात्म्य होगा तब तक भोग करेंगे, तादात्म्य यदि ना हो तो भोग नहीं कर सकता है। प्रारब्ध यदि हो भी उपेक्षा दृष्टि से करेंगे। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् मतलब बाह्येंद्रियों के द्वारा ये जीव इनका भोग करता है, इसलिए प्रशस्तिर वपुषो अश्यः वपुषो जागरे प्रशस्ति। ये जो वपुष, अतः वपुष का मतलब शरीर, स्थूल शरीर। ये जो स्थूल शरीर है, जागरे, जागरे बोल तो जागृत अवस्था में क्या है, प्रशस्ति, वह अन्वय। अश्यः वपुषो जागरे प्रशस्ति। ये जो स्थूल शरीर है, तो जागरे बोल तो जागृत अवस्था में स्थूल देह की, प्रशस्ति बोल तो प्रशंसा करते आता, प्रधानता है, मुख्य है। रहेगा और दो शरीर, कौन, सूक्ष्म और कारण, किंतु प्रधान रहेगा स्थूल शरीर का। यहाँ प्रशस्ति का मतलब है, वास्तव में प्रशस्ति बोल तो प्रशंसा होता है। तो प्रशंसा भी किसके करेंगे, जो प्रधान है, मुख्य है, इसलिए है प्रधानता है। ये निचोड़ के बता दिया। आगे जो बता रहे, जो भी है, जो घर है स्थूल पदार्थ है, उसी प्रकार और जो भी बाह्य पदार्थ है सब स्थूल ही है, ये समझा रहे। देखिए, सर्वो विवाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेदिनः। सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः। गृहवद्गृहमेदिनः, ये दृष्टांत हो गया। गृहमेदि कहते हैं घर में रहने वाला, घर के मुखिया, उसको बोलते गृहमेदि, अर्थात घर के मालिक, गृहस्थ। तो गृहवद अर्थात जो गृहस्थ है अपना घर में ही रहता है, घर में स्थित रहता है। अभी वहाँ दो है, एक तो गृहस्थ और दूसरा कौन है, घर। उस घर में रहकर वो गृहस्थ उसका आनंद ले रहा है, ये हुआ दृष्टांत। वैसे ही यहाँ भी
सर्वोपि बाह्य संसारः, उसी प्रकार संपूर्ण बाह्य जगत, क्योंकि दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर जगत आपके अंदर का मनोमय जगत, काल्पनिक जगत, अथवा अंदर अंतःकरण में जो विद्यमान है वो संसार। एक शरीर से अतिरिक्त जो बाहर है वो बाह्य जगत, इसलिए बोल रहे हैं। सर्वोपि, जितने भी हो, कोई भी, सर्वोपि शब्द से लेना, ऊपर जो गिना दिया ना, सरक चंदना वनिता, उससे अतिरिक्त जो कुछ भी है सारा ये बाह्य जगत जो आपको दिख रहा है, सर्वोपि बाह्य संसारा पुरुषस्य यदाश्रयः, यदाश्रय बोल तो जिसके आश्रय से, जिसके आश्रय से। पुरुषस्य मतलब यहाँ पुरुष शब्द से लेना जीवात्मा। यदाश्रया पुरुषस्य, जिसके आश्रय से वो जीवात्मा, जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, उस जीवात्मा को सर्वोपि बाह्य संसारः, बाह्य संसार जगत प्रतीति होता है। किस प्रकार? जैसा गृहस्थ के यजमान के घर के तुल्य उसे स्थूल देह जान, मतलब इतना ही अंतर है। जैसा यजमान घर के अंदर रहते हुए अपना मेरा घर मानता है, वैसा ही और जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत ये प्रतीति होता है, ये मेरा है। जिस प्रकार गृहस्थ के अपने घर में ममत्व बुद्धि होते हैं और उसके साथ भोग करता है, वैसे ही जीव है जिसके आश्रय से जीवात्मा भी संपूर्ण बाह्य जगत को प्रतीति होता है, ये मेरा भोग पदार्थ है, मैं इनका आश्रय हूँ। इस प्रकार ये बता दिया। आगे जो बता रहे हैं स्थूल शरीर का धर्म बता रहे हैं। ये स्थूल शरीर के कौन से धर्म है, ये सब आत्मा में आरोपित होते हैं। आत्मा में इसका अध्यारोप है धर्म स्थूल शरीर के, इसलिए यहाँ स्थूल शरीर के जो धर्म हैं उनको बता रहे हैं। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मा, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्यु, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः, स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः, स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमास्युः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः। स्थूलस्य अतः स्थूल देह के, ये स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर के ही संभवा, अतः ये संभव है, अतः ये सारे स्थूल शरीर में ही संभव है। कौन? जब स्थूल शरीर में आपने संभव कहा दिया, क्या संभव है? तो बोल रहे जरा मरणानि धर्मा स्थूलस्य संभवा। ये जो जरा है और मरणानि, तो इसलिए संभवा जरा मरणानि धर्मा स्थूलस्य संभवान्वय। जर का मतलब है पहले जन्म भी लीजिए, अर्थात षड भाव विकार। जायते अस्ति वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, तीन चढ़ती हुई और तीन उतरते हुए अवस्था मानते। तो ये जो जरादि है उपलक्षण, जन्म है, जवानी है, जरादि और मरण, ये किसका धर्म है?
तो ये बता रहे स्थूलस्य संभवः, स्थूल शरीर का है। मान रहे आत्मा में मेरा जन्म हुआ, मेरे में डाल दिया आत्मा में, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये आत्मा में आरोप किया, और मैं मरने वाला हूँ, ये अध्यास है तो शरीर के धर्म है, इसलिए वहाँ बता दिया क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोह को जन्म मृत्यु शरीरस्य, श्रुति में भी आता है जन्म और मृत्यु शरीर का धर्म है, मतलब षड्भाव विकार। तो इसलिए संभवा, ये धर्म स्थूल शरीर की। केवल इतना ही नहीं, उपलक्षण लीजिए यहाँ, मैं गोरा हूँ, ये भी स्थूल शरीर का, मैं लंबा हूँ, ये भी स्थूल शरीर का, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, ये भी स्थूल शरीर का धर्म है, सब उपलक्षण है। आगे भी बता देखिए, स्थौल्यादयो बहुविधा, स्थौल्यादयो, स्थौल बोलते स्थूलत्व, बहुविधा मतलब और भी लेना, जो स्थूल है मोटापा, और आदि से लेना पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये बहुत प्रकार के धर्म किसके, स्थूलस्य संभवा, वहाँ लेना। और शिशुतादि अवस्था, सबसे पहले शिशु, और उसके बाद कुमार, उसके बाद पौगंड है, किशोर है, यौवन है, वृद्ध है। 1 साल तक शिशु मानते हैं, 5 साल के बीच तक है कुमार मानते हैं, उसके बाद पौगंड है, किशोर है, और यौवन है, इस प्रकार मानते। 16 के बाद 40 तक यौवन मानते, और उसके बाद वृद्ध है। तो ये सारे किसके धर्म है, स्थूलस्य संभवान्वय, स्थौल्यादयो बहुविधा धर्मा स्थूलस्य संभवा, एक जन्म मरणादि धर्म स्थूलस्य संभवा, और स्थूल बोल तो मोटा पतला काला गोरा ये, और शिशुत्वादि ये भी उसका संभव है। और कौन है, वर्णाश्रमादि नियमा, वर्ण, वर्ण तो अलग अलग अर्थ में प्रयोग होता है, वर्णो द्विजादो शुक्लादो स्तुतो वर्णम तो वाक्षरे, अर्थात वर्ण है ब्राह्मण आदि में, द्विज में प्रयोग होता है वर्ण, अथवा शुक्ल बोल तो सफ़ेद काला पीला ये वर्ण है, उनमें प्रयोग होता है, अथवा अक्षर में आकार इकार ये वर्ण है करके, इन सब में वर्ण प्रयोग होता है। किंतु यहाँ अर्थ करना आपको व्रीयते इति वर्ण, अर्थात जाति विशेष में, यहाँ जो वर्ण शब्द प्रयोग कर रहे, व्रीयते इति वर्ण अथवा वर्ण्यन्ते इति वर्णः, मतलब ब्राह्मण आदि लेना, वर्ण का मतलब ब्राह्मण आदि, वो वर्ण नहीं लेना, सफ़ेद काला पीला जो वर्ण है शुक्ला पीता आदि वो नहीं, अथवा आकार इकार उकार वर्ण भी नहीं लेना। यहाँ वर्ण बोल तो व्रीयते इति वर्णा जाति ब्राह्मणत्व, अथवा वर्ण्यन्ते इति वर्णा ब्राह्मण आदि, ये सब धर्म किसका है, स्थूल शरीर का। और आश्रम, वर्ण अलग है, आश्रम अलग है। जैसा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यासी आश्रम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हो गए वर्ण। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये वर्ण है स्थूल शरीर का, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है, ये भी शरीर का ही धर्म है, ये सब लेना। वर्ण आश्रमादि धर्म भी शरीर के हैं। नियम, अनेक प्रकार के नियम, वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नियम, और 5 नियम होते हैं और 5 यम होते हैं, योग सूत्र में बता दिया। 5 अहिंसादि यम नियम शू, ये सब स्थूल शरीर के ही होते हैं। और कौन, पूजा अवमाना बहुमान मुकहा विशेषा, और आप किसी की पूजा करते हो, किसकी, स्थूल शरीर की होती पूजा, और सूक्ष्म शरीर की होती नहीं है। कारण की दूर बात, आत्मा पूजा से परे इसकी पूजा। और यदि अपमान करते हैं आप, अवमान बोल तो अपमान, हाँ, पूजा पूजो है, पूजा
और अवमाना बहुमाना। अवमान का मतलब तो मान लेना, पूजा और अवमान मतलब तो सम्मान करना। पूजा अवमाना बहुमाना, तो या तो पूजा और अवमान बोल तो अपमान और बहुमान बोल तो बहुत सम्मान आदि। पूजा करना ये स्थूल शरीर का है, और अवमान बोल तो अपमान तिरस्कार करना भी किसका, स्थूल शरीर को लेके। और बहुमाना बहुत मानना सम्मान देना, ये भी स्थूल शरीर को लेकर है। ये सारा स्थूल शरीर को लेके होता है। कहने का मतलब पूजा, सत्कार, आधार, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, ये सारा लेना, ये सब स्थूल शरीर को लेके होता है। ये तो गाढ़ा निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति को आप पूजा करो, अपमान करो, तिरस्कार करो, उपेक्षा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जागृत में होता है, तभी सोचेंगे यदि आप पूजा नमस्कार किया प्रशंसा हो जाए, प्रसन्न हो जाएगा, और नहीं करने से वो खिन्न हो जाएगा। सुषुप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सब स्थूल शरीर का ही धर्म है। आगे बता रहे स्थूल शरीर का निरूपण के बाद इंद्रियों का निरूपण कर रहे हैं। बाह्य इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब करण, करण मतलब साधन। जीवात्मा के साधन है, उसका नाम है करण। करण दो प्रकार के हैं, एक बाहर के करण, एक अंदर के करण होते हैं। बाहर के करण हैं 10 माने जाते हैं, इसलिए 10 इंद्रिय हो गए। अंदर का करण एक है, इसलिए यहाँ बाहर का करणों को दिखा रहे हैं 10 इंद्रियों। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगाक्षी, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगाक्षी, घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात्, वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः, कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धीन्द्रियाणि, चाहे तो उसको ज्ञानेन्द्रिय कहिए अथवा बुद्धीन्द्रिया। बुद्धीन्द्रिय क्यों कहा, ज्ञानेन्द्रिय क्यों है? इन इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण को, अंतःकरण की सहायता से जीवात्मा को विषयों का ज्ञान होता है। अर्थात जिन इंद्रियों के माध्यम से मन के द्वारा जीवात्मा को ज्ञान होता है रूप रस गंध आदि का, इसलिए उसका नाम पड़ा है ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञान होने से। इसलिए बुद्धि इंद्रिय भी कहा, बोध होने से उसको बुद्धि इंद्रिय कहा। तो बुद्धि इंद्रियाणि कौन है वो? श्रवणम त्वग अक्षि घ्राणम च जिह्वः विषयावबोधनात्। ये जो कौन श्रवण, श्रवण बोल तो श्रोत्र, त्वचा, त्वग बोल तो त्वचा, अक्षि बोल तो नेत्र, और घ्राण और जिह्वा, ये 5 क्या है? बुद्धि इंद्रियाणि। ये 5 को ज्ञानेन्द्रिय माना है, क्योंकि अच्छा ये ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय उसमें क्या प्रमाण है? विषय अवबोधनात्। इन 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को आपका ज्ञान होता है। श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, त्वचा के द्वारा आपको गर्म है, शीत है, कोमल है, मृदु हो, ये ज्ञान होता है। नेत्र के द्वारा रूप का, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध और दुर्गंध का, जीव के द्वारा षड्रस का ज्ञान होता है। इसलिए बोले विषयः अवबोधनात्, हेतु दे रहे विषय का बोध होने से। ये हो गए ज्ञानेन्द्रिया। तो कर्मेंद्रिय बता रहे कौन? वाक पाणिपादः। वाक हो गया, वाक है आकाश के रजोगुण से उत्पन्न है। अपंचीकृत जो आकाश
उस आकाश के रजोगुण से उत्पन्न हुई वाणी। पाणी है वायु के रजोगुण से, पाद हो गया अग्नि के रजोगुण, और गुदा है और उपस्थ। यहाँ थोड़ा अंतर है दोनों में, थोड़ा मतभेद मानते। यहाँ तो गुदा दिया है, इसका मतलब जल के रजोगुण से, और पृथ्वी का रजोगुण से कौन है? उपस्थ। किंतु अन्यत्र आया है जल के रजोगुण से उपस्थ है और पृथ्वी का रजोगुण से गुदा है, क्योंकि पृथ्वी में भी गंध है, यहाँ भी अपान वायु आता है, इसलिए ऐसा भी माना। बस इन दोनों में थोड़ा अंतर है, गुदा और उपस्थ में। तो ये रजोगुण से उत्पन्न हुए। ये कर्मेंद्रियाणि, इनका नाम है कर्मेंद्रिया। ये है कर्मेंद्रिय। क्योंकि इनको कर्मेंद्रिय क्यों कहा दिया? कर्मेंद्रिय कहने के लिए कारण होना चाहिए ना। कर्मासु प्रवणेना, कर्मासु बोल तो ये जो कर्म है उन कर्मों के ओर ही उनका प्रवाण बोल तो झुकाव है, बहाव है। जैसा ये जो आपका कर्मेंद्रिया में वाक है तो वाणी उच्चारण करने में प्रवृत्त होता है, और पानी के द्वारा आदान और प्रदान लेना देना कर्म होता है। पैर के द्वारा गमनागमन चलनात्मक कर्म होता है, और गुदा के द्वारा मल विसर्जन रूप कर्म होता है, और उपस्थ के द्वारा प्रजननादि मूत्रादि विसर्जन आदि कर्म हो रहे। इसलिए कर्मों के ओर ही इनका झुकाव है, कर्मों में ही प्रवृत्त होने से इनका नाम क्या पड़ा? कर्मेंद्रिया। ये हो गया। तो उसके बाद ज्ञानेंद्रिय भी बता दिया और कर्मेंद्रिय भी बता दिया। अभी देखिए यहाँ ज्ञानेंद्रिय जो बता दिया, अपंचीकृत पंचमहाभूतों के जो सत्वगुण हैं उन सत्वगुणों का वेष्टि कार्य, और अपंचीकृत रजोगुण का वेष्टि कार्य हो गया कौन? कर्मेंद्रिय। अभी समष्टि कार्य बता रहे मिल करके सत्वगुण का, 2 श्लोकों से बता रहे। देखिए, निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि अरहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिः बुद्धिपदार्थाद्यवसाय धर्मतः निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि अहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिः बुद्धिपदार्थाध्यवसाय धर्मतः। अत्राभिमानादहमित्यहंकृतिः अत्राभिमानादहमित्यहंकृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम् अत्राभिमानादहमित्यहंकृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम्। तो यहाँ सत्वगुण का समष्टि जो है ना, अपंचीकृत लेना, अपंचीकृत पंचमहाभूतों का जो सत्वगुण है उसका समष्टि बता रहे हैं। निगद्यते, निगद्यते बोल तो कथ्यते, कौन? अंतकरणम, अंतकरणम निगद्यते। अभी अंतकरण को यहाँ कहा जाता है, अंतकरण किसको कहते? निगद्यते। मनोधीरहंकृति चित्तहम इति स्वावृत्ति भी, स्वावृत्ति भी बोल तो अपने वृत्तियों के कारण, ये अंतकरण के वृत्ति, स्व मतलब अंतकरण, अपने वृत्तियों के कारण अंतकरण जो है ना, मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार, ये 4 प्रकार से कहा दिया। वहाँ अन्वय कर दिया। मनो धी अहंकृति चित्तवृत्ति स्वावृत्ति भी, मनोधि अहंकृति चित्तवृत्ति भी अंतकरणम निगद्यते। इन 4 वृत्तियों के द्वारा तो अंतकरण कहा जाता है। अंतकरण तो समष्टि से बना है, अंतकरण एक है, 4 नहीं है। किंतु ये 4 जो है ना, ये अंतकरण की वृत्ति है।
अपने वृत्तियों के द्वारा एक होने पर भी अंतःकरण को क्या कहा? अंतःकरण चतुष्टय कहा। तो अच्छा, आपने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये हो गए वृत्ति। किसकी वृत्ति है? अंतःकरण की। तो मन किसको कहते हैं? ठीक है, अंतःकरण के वृत्ति मन है। तो मन का क्या स्वरूप है? बोले संकल्प विकल्पनादिभिर। जहाँ संकल्प और विकल्प होता है, संकल्प बोल तो करो या ना करो, करना है नहीं करना है, ये उभयात्मिक बुद्धि बनती है ना। तो संकल्प विकल्प का कारण बन जाता है कौन? अंतःकरण। तभी उस अंतःकरण का नाम क्या पड़ा? मन नाम पड़ा। वही बोल रहे हैं, संकल्प विकल्पनादिभिर, ऊपर से अध्याय कर। यदा संकल्प विकल्पनात्मका वृत्तिर्भवति तदा अंतःकरण, उस अवस्था में अंतःकरण को मन कहता है, मन कहते हैं। अच्छा, बुद्धि कभी कहते हैं अंतःकरण को? पदार्थः अध्यवसाय धर्मतः। पहले विकल्प संकल्प था ना, अभी एक तरफ से निश्चय किया आपने, चाहे तो अच्छा निश्चय हो अथवा खराब निश्चय, कोई भी हो। तो पदार्थों का निश्चय करने का, निर्णय करने का जो वृत्ति है अंतःकरण की, उस वृत्ति का नाम है बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि हो गई। तो ये हो गया बुद्धिर पदार्थ अध्यवसाय धर्मता। अत्र, और यहाँ अभिमानाद अहमिति, अहम अहम अहम, मैं करके जो अभिमान करने से, उसी अंतःकरण का नाम क्या पड़ा? अहंकृति, अहंकार। वो वृत्ति को लेके अंतःकरण को अहंकार कहा दिया। स्वधर्मानुसंधान गुणेन चित्तम, और अपने इष्ट चिंतन अथवा शास्त्र आदि का चिंतन के कारण, तो चिंतन करने से, स्मरण करने से, उसी का नाम पड़ा है चित्त कहा दिया। एक ही अंतःकरण को वृत्ति भेद से 4 नाम पड़ा है। ये हो गया आपका सत्वगुण की समष्टि हो गई। तो रजोगुण का कार्य पीछे बताया था, कौन? कर्मेंद्रिया। अभी यहाँ समष्टि बता रहे मिला करके 5 प्राण। प्राणापान व्यानोदाना, समाना भवत्यसो प्राणा, स्वयमेव वृत्तिभेदात्, विकृतिभेदात् सुवर्णसलीलादिवत्। अनुष्टुप नहीं है ये। प्राणापान व्यानुदान समाना भवत्यसौ प्राणः, स्वयमेव वृत्तिभेदा विकृतिभेदात् सुवर्णसलिलादिवत्। तो प्राणा अपाना व्याना उदाना समाना, असो प्राण भवति, असो प्राण। ये जो प्राण है, प्राण भी वही बन जाता है। प्राग्नयनात्, सामने की ओर निकलने से उसको प्राण कह दिया। नासिकाग्रवर्ती माना है। अपानयनाद इति अपाना, नीचे की ओर धकेल लेता है अपाना, इसलिए अपान कहा दिया। व्यानः, और विशेष रूप से धारण करने से व्यान कहा दिया, और ऊपर के ओर ले जाने से उसको उदान कहा दिया। संपूर्ण खाया हुआ भोजन आदि को समान रूप से ले जाने से उसका नाम समान का। तो असो प्राण भवति, ये जो प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान और समान नाम से 5 नाम से प्रसिद्ध होता है। कौन? प्राण। स्वयमेव प्राण, दूसरा नहीं, स्वयं प्राण 5 प्रकार से। क्यों? वृत्ति भेदात, अपने वृत्तियों के मतलब कार्य, अलग अलग कार्य। एक ऊपर ले जाता है, एक नीचे ले जाता है, एक मजबूत रूप से पकड़ता है, और एक सर्वत्र फैलाता है। ये अलग अलग कार्य है। ये वृत्ति भेद से, कार्य भेद से एक ही प्राण 5 प्रकार से विभक्त होता है। स्वयमेव वृत्ति भेदात, ऊपर अन्वय, स्वयं वृत्ति भेद से ये प्राण, प्राण अपान व्यान उदात रूप से हो जाता है।
तो विकृति स्वयमेव वृत्ति भेदात विकृति भेदात दो ले रहे। स्वयं क्या है वृत्ति भेद से और विकार भेद से, वृत्ति और विकारों के भेद से एक ही प्राण 5 प्रकार से विभक्त होता है। कैसा? सुवर्ण सलिलादिवत, 2 दृष्टांत दिया। जिस प्रकार सोना एक ही सोना है, परिवर्तन होने से विकार होने से क्या है हार कुंडल नूपुर होता है, और एक ही जल है, बर्फ़ है अथवा ठंडा है गर्म है, ऐसा अलग अलग होता है। जैसा स्वर्ण और जल एक होने पर भी उनका विकार के कारण, उनके वृत्ति के कारण अलग अलग व्यवहार होता है। जैसा तालाब का जल, समुद्र का जल, कुएं का जल, लोटे में जल, ये व्यवहार होता है। और सोना भी देखे कि सोना हार है, कुंडल है, नूपुर है, अंगूठा आदि व्यवहार होता है। तो वृत्ति और विकार बोल तो कार्य भेद। वैसे ही हाँ प्राणी एक ही अपना वृत्तियों को लेकर कार्यों को लेकर अलग अलग व्यवहार होता है 5 प्रकार से। तो कहने का मतलब यहाँ सत्वगुण का वेष्टि कार्य हो गया ज्ञानेंद्रिय, और अपंचीकृत सत्व गुणों का समष्टि कार्य हो गया अंतःकरण चतुष्टय, और उसी प्रकार अपंचीकृत रजोगुण का कार्य हो गया 5 कर्मेंद्रिय, और उनका समष्टि कार्य हो गया 5 प्राण। ये बता दिया। यहाँ तक बताने के बाद आगे सूक्ष्म शरीर का निरूपण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेधि मूर्तिभेदाविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।